नमस्कार एंड वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज को का जो चैप्टर है हम लोग का है सर्कल से रिलेटेड है। उसमें से थ्योरम हम लोगों ने पढ़ चुका है, थ्योरम्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसी का एप्लीकेशन पार्ट है, उसी पर बेस्ड है कुछ सवाल्स। एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पहला दूसरा कुछ नहीं है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड रेडियस को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये सब 1 नंबर 2 नंबर सवाल में है, बहुत छोटा छोटा। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार आया हुआ है। क्या है? पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड ए लाइन ओ क्यू intersects the tangent at Q, then find the length of PQ। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है, यहाँ से एक रेडियस है, इसलिए क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ओ पी क्यू कैसा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो द साइड अपोजिट टू राइट एंगल ये हो गया। इसके अपोजिट का साइड ओ क्यू क्या हो गया हम लोग का? हाइपोटेनियस। इसलिए ये हाइपोटेनियस, ये बेस या परपेंडिकुलर, ये निकालना हम लोग को। इन राइट ट्रायंगल यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल। क्यों राइट एंगल होगा? किस थ्योरम है कि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to the tangent. Therefore, in right triangle OPQ क्या हो जाएगा? OQ square, OQ that is hypotenuse square is equal to OP square plus PQ square from Pythagoras theorem. अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। ओ क्यू का वैल्यू 12 स्क्वायर, ओ पी 5 स्क्वायर और पी क्यू हम लोग को दिया हुआ है कितना? निकालना है। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? ये सिंप्लीफाई कर दो। ये 12 का हो गया 144 इज इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये इधर माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। कितना हो गया? 911 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू √119 सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। एक नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए क्या कह रहा है कि TP and TQ are tangents at P and Q. If angle POQ is 110, then what is the value of this angle? क्या देख रहे हैं हम लोग? OQTP ये टेंजेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये भी परपेंडिकुलर। तो ये 90, ये 90, यानी किस तरह का क्वाड्रिलेटरल ये हो गया? ये 90, ये भी 90। तो दोनों सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180। तो क्वाड्रेटर क्या हो गया? साइक्लिक हो गया। पढ़ा होगा 9th क्लास में, साइक्लिक क्वाड्रेटर। इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन इट इज साइक्लिक। अब देखो ये दोनों 90 90 है, तो ये दोनों भी मिलकर कितना होगा? 90 होगा, सॉरी 180 होगा। यानी सिंस OPTQ इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये और ये 90 90 है, इसलिए ये दोनों मिलके भी कितना होगा? 180। देयरफॉर एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज 180। इसका वैल्यू दिया हुआ है 110 प्लस PTQ
इज इक्वल टू 180। देयरफॉर PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 110, यानी हो गया हम लोग का 70 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। यानी क्या देखते हैं हम लोग कि अगर टेंजेंट है तो ये सेंटर का एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। कभी कभी इसको इस तरह से पूछता है कि ये हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, इधर ये एंगल दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। एक एंगल यहाँ दे दिया गया, इससे पूछ रहा है, यानी ये 90 होगा। केवल ये जानना चाह रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है, ये निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन जो है सर्कल पर, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन रहता है इसमें, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो टेंजेंट है, सेम क्वेश्चन है उसी तरह, PA एंड PB। ये सेंटर हो गया O, यहाँ से मिला दिया है, सेंटर इज O। P and PB are two tangents from P, inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। ये जो टेंजेंट है ये 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है, 80 डिग्री है, तो ये तो राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा, यानी ये दोनों के बीच का एंगल जो है ये कितना है, 80 है। तो इसका एंगल मांग रहा है, ये जो एंगल है ये मांग रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि क्या है, कन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। AOP और OBP में ये और ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फिर ये दोनों बराबर है, तो ये टोटल एंगल 80 है, तो ये कितना हो गया हम लोग का, 40 हो गया। ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब इस एंगल को निकालना है, यानी ये दोनों मिलके 80 है, तो ये दोनों मिलके कितना होगा, 100 है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, आधा हो गया, ये 50। ठीक है, इस तरह इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री। टू फाइंड, क्या निकालने के लिए कह रहा है, टू फाइंड एंगल, इसका मान, ये एंगल निकालने के लिए कह रहा है। एंगल AOP इज टू बी कैलकुलेटेड। सिंपल सा है एकदम। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखो, AOP और BOP में क्या क्या है, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों में कॉमन, और ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट, इसलिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल AOP congruent to triangle BOP S क्राइटेरिया से लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ OA इज इक्वल टू OB रेडियस, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, AP इज इक्वल टू BP लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। अब ये जब बराबर हो गया तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर, इसको 1 इसको 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा, ये टोटल 80 है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब ट्रायंगल AOB में, नाउ इन ट्रायंगल AOB, नाउ इन ट्रायंगल AOP एंगल A प्लस एंगल ये रख दो 3, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। A का वैल्यू 90 डिग्री, 3 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 + 40 हो गया 130 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। सिंपल है, मौखिक तौर पर निकाल सकते हैं। ये दोनों बराबर है, ये 80 है तो ये कितना हो गया 40, ये कितना है 90 डिग्री, इसका मान कितना होगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल। तो मान लेते हैं कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज डायमीटर, डायमीटर है तो सेंटर से पास करेगा। ठीक है, दो टेंजेंट खींचा गया है PAQ एंड RBS। तो कह रहा है कि दिखाइए कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दोनों टेंजेंट पैरेलल है। यहां तक हम लोग लिखते हैं गिवन इन द सर्कल COR AB इज ए डायमीटर, PAQ and RBS are tangents at A and B। A और B पर टेंजेंट खींचा गया है। क्या प्रूव करना है हम लोग को? टू प्रूव PQ पैरेलल टू RS, ये दिखाना है। अब ये पैरेलल जब प्रूव करने के लिए कह रहा है तो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी याद होना चाहिए हम लोग को। अब इसमें से देखो क्या कि ये A से एक रेडियस है AO और ये टेंजेंट है, इसलिए यह एंगल कितना हो जाएगा, से दिस इज 1 दैट इज 90 डिग्री। उसी तरह OB इज ए रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसलिए यह एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, जो किस तरह का एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए PQ और RS क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल सा प्रूव है। सिंस एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OBS इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से? यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम। कौन सा थ्योरम? रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हो सके तो यहाँ थ्योरम का नाम लिख देना। इंप्लाई दैट ये दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। देयरफॉर एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBS, जो किस तरह का एंगल है, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल है, which are alternate interior angles. Therefore PAS parallel to PAQ RBS, that is PQ parallel to RS। यही हम लोग को दिखाना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, सेंटर है O एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम R टू P, यानी R से एक टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, कहाँ, P पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, यानी ये RP परपेंडिकुलर इज ऑन AB। तो कह रहा है कि दिखाइए कि RP को अगर बढ़ाते हैं, यानी RP लाइन जो है वह सेंटर से होकर पास करता है। क्लियर? क्वेश्चन फिर से, एक सर्कल है
और P पर एक टेंजेंट है, ठीक है, यानी P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड PR इज परपेंडिकुलर, देन वी हैव टू शो RP passes through the center of the circle. क्लियर? गिवन इन द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? इन द सर्कल COR AB is a tangent, AB is a tangent at P and RP perpendicular on AB. RP परपेंडिकुलर है किस पर? AB. यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट P, P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। PO को हम लोगों ने मिला दिया, ज्वाइन PO, ज्वाइन PO। अब हम दिखाएंगे हम लोग कि ये RPO इज ए स्ट्रेट लाइन। RPO अगर एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि O सेंटर है, RPO एक स्ट्रेट लाइन है, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर RP पासेस थ्रू द सेंटर। क्लियर? प्रूव में सिंस एंगल APR इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है यहां से, ठीक है, गिवन। और उसके बाद फिर हम लोगों का है कि एंगल APO इज आल्सो राइट एंगल फ्रॉम थ्योरम, यानी रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये 90 और ये भी 90। अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। देयरफॉर एंगल APR प्लस एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल मिलके कितना हो गया? 180 डिग्री, विच इज ए स्ट्रेट एंगल जो लीनियर पेयर है, विच इज लीनियर पेयर एंगल। दिस इंप्लाइज दैट RPO आर कोलिनियर, यानी कोलिनियर मतलब एक ही पॉइंट से पास करता है, दैट इज RP passes through O, center of the circle, O, center of the circle. This is required result. तो आज के लिए बस इतना ही।